क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट करेंगे, ठीक है। एक ही बार में सारा चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे, रिवीजन कर लेंगे। और जिसको पहली बार कर रहा है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक बार उसका बेस बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें सारी चीज़ें मैंने एक ही बार में कवर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल हम 9th क्लास में स्टडी करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 10th में करते हैं। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यदि मैं कोई पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूँ तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वरना वो बनता है क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो मैं पता यार, ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल की। वैसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, इक्वल टू 0 लगा दो बस। पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल आपको आता होगा, 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा होगा तो मैं पॉलिनोमियल भी कवर कर दूंगा कोई अगले चैप्टर, अगले वीडियो में कहीं पर। तो चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करनी है, इसको पहले वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले यही क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। यहाँ पर ये शायद स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 4 8। तो ये जनरल फॉर्म में दिख रहा है आपको, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसको भी सिंपली सीधा गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये x माइनस 2, एक्स माइनस 2, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, तो x, ये 4 उधर जाएगा, यानी 12 इक्वल टू कितना है, 0। यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये नहीं है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में दिख रही है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अलग टाइप है आपका। पहला टाइप तो यही है कि आप पहचान पाओ कि कौन सी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगला टाइप आती है कि कोई भी जैसे रियल टाइम सिचुएशन होती है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ जाए। जैसे कि यहाँ पर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर, यानी कि कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया दे रहे हैं 5 to 8, यानी इसका एरिया दे दिया 5 to 8। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर एंड ट्वाइस इज द ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो इसने कहा है इफ ये x है तो ये क्या 2x प्लस 1 है, और इसका एरिया हमें दे दिया। तो एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रीथ, 2x प्लस 1 इजिकल टू कितना है, एरिया हमारे पास 5 to 8। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो x की कैसे निकाल सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to
8 इक्वल टू 0। आपको एक बार तो इतना ही बता रहा हूँ मैं। आगे हम फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर पाओगे, ओके। तो एक बार हम फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे, उसके बाद ये हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल। इक्वेशन बनाने पर आपको ध्यान देना है, पहले तो आपको पहचाननी है क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। उसके बाद आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि आपको लैंग्वेज में दे दें, आपसे इक्वेशन ही ना बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और ज्योति के पास, दोनों के पास 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस, कितने मार्बल है? 1 मार्बल है, ठीक है। एक और मान लेते हैं ये 1 मार्बल है यहाँ पर। Each end product of the number of the marble they now have is 1, 2, 4. We should like to find out how many marble they had to start with. जॉन एंड जीवंती उन दोनों के पास टुगेदर है 45 मार्बल। एक के पास x है, यानी दूसरे के पास कितने हैं? 45 माइनस एक्स। बोथ ऑफ देम लॉस 1 मार्बल इन्होंने लॉस कर दिया, यानी x माइनस 1। और इसने कितने कर दिया? 46 हो गए ना? नहीं, 46 कैसे हो गए? 45 माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया? 44 माइनस एक्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल द नाउ, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दे रखा है हमको 1, 2, 4। तो इक्वेशन बना लेना, x माइनस 1 44 माइनस एक्स इक्वल टू 1, 2, 4। तो फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 44x माइनस 44 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 1, 2, 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये जुड़ गया, ठीक है। और ये इधर आएगा या फिर ये उधर जाएगा, तो प्लस 168 इक्वल टू 0। तो फिर से हम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। आगे आपने एक बार इसकी इक्वेशन बना ली है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, फिर से गलती हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में करना है क्या है? पहले तो आपको इसको देखना है, a को आपको गुणा कर देनी है c से, क्या आएगा? 6x स्क्वायर, यानी कि इसको गुणा कर दो, 6x स्क्वायर आ रहा है। और फिर इस मिडल को देखो, इसको दो ऐसे भाग में बांटना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए, जो हमने कैसे निकाला था? यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो अब सोचना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या करूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ -2 और यहाँ रख दूँ -3, और जोड़ने पर इन दोनों को सम करने पर -5 आ रहा है, यानी ये चल जाएगा। देन 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3
इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लो। अब इस वाली टर्म में एक तो ये हो गई, एक माइनस की इस तरफ है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वन। x माइनस वन कॉमन ले ली तो पीछे क्या बता 2x और 3, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x, अब कोई भी नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, या फिर दोनों में से कोई एक 0 है। तो x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन हो गया, 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/2 एक सॉल्यूशन हो गया। और क्वाड्रेटिक के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हमने देखा था पॉलिनोमियल में क्या होता है, दो 0 होते हैं, वैसे ही क्वाड्रेटिक में क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फिर से टाइपिंग गलत होगा, ये छोटा वाला 2 है, इसको स्क्वायर मान लेना एक बार आप, इसमें टाइपिंग सही से हुआ नहीं है। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद साइन, ये भी याद रखना है विद साइन। जैसे 6x स्क्वायर इंटू में -2, ये क्या आ जाएगा -12x स्क्वायर। ठीक है, वो -12 स्क्वायर आ गया। अब आपको -12x स्क्वायर बनाना है, किससे, -x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा -12x स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा कब होगा कि मैं इधर क्या रखूं, -4x और इधर क्या रखूं 3x। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है -x आ रहा है, गुणा करो -12x स्क्वायर, यानी कि ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से अब क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 3x -2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से कॉमन लो, 3x -2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2x प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा 3x -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, उस क्वाड्रेटिक के रूट आ जाएंगे। आपने फैक्टराइजेशन से रूट निकालना सीख लिया, और ये मेथड है ना बहुत काम आएगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम तक चले जाओ तब भी बहुत काम आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर, ये फिर से x स्क्वायर है, मैंने बोला था जैसे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है, ये 1/8 है। ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो बताना इसके रूट क्या होंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 0। तो फायदा है, इसको इससे गुणा कर दो, क्या आएगा 1/4x स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आना चाहिए इसके दो मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या हो सकता है वो मल्टीप्लाई करने पर, मैं इसको -12 ले लूँ 1/2 और इसको भी -12 ले लूँ 1/2x। इन दोनों को गुणा करूँ तो 1/4x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर -x आ रहा है, यानी कि 1/2 होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1/2 x माइनस 1/2 x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2x माइनस हाफ
यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, -1/2 नहीं 1/4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, -1/4 ऊपर क्या आ जाएगा 2x - 1/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4, यानी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हैं। ओके, मेथड 2, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड 2, ये जनरल इक्वेशन होगी हमारे पास। ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है आपको, मतलब घोट लेना है इसको। तो एक ना एक क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आएगा, याद रखो। माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमारे इंडियन मैथमेटिक्स थे, उनको नाम के ऊपर रखा गया ये फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नेचर ऑफ द रूट नेचर ऑफ द रूट, यानी रूट्स जो निकल रहे हैं, जैसे हमने अभी रूट निकाले थे फैक्टराइजेशन से, वो रूट किस प्रकार से, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हैं वो भी पता कर सकते हैं, बट वो थोड़ा हाई लेवल हो जाते हैं, आप 11th में सीखेंगे वो चीज़। अभी हम यहाँ पर सिंपल ये देखेंगे कि रूट्स रियल है या नॉन रियल है, बस। वहाँ पर आप आगे जाके ये भी सीख सकते हो कि रूट्स पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर आएगा, नॉन प्राइम आएगा, रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, ये भी पता कर सकते हो। बट अभी हमारे पास बस इतना ही है कि रूट्स रियल है या नॉन रियल। इसके लिए आपको बस यही देखना है, अंडर रूट। आपको एक बात याद रखनी है कि अंडर रूट के अंदर हमेशा जो भी चीज़ आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इफ़ इसके अंदर रूट के अंदर कोई नंबर है वो माइनस में, तो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, उस टाइम हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाते हैं, वो भी आगे की चीज़ें आपको नहीं पता करनी अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी चीज़ होती है। ठीक है, बस आपको सिंपल ये देखना है कि ये डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में था, √b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, वो आपको कॉल डिस्क्रिमिनेट, डी बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। इसको देखना है, इफ़ ये जो है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेट, इसको सीधा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ये डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, और यदि ये रूट्स है ये नेगेटिव हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब वो नॉन रियल है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, याद रख लेना। तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x², फिर से मैं ये छोटा 2 दिख रहा होगा आपको, x² मान लेना, सॉरी फॉर दैट। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द इट्स रूट, रूट्स का निकालना है और डिस्क्रिमिनेट निकालना है। तो डी क्या था, आप जनरल इक्वेशन आपको याद होगी, ax² + bx + c = 0। तो a क्या है हमारे पास 2, b क्या है -4, साइन के साथ लेना है, गड़बड़ कर दोगे वरना, +3। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, डी क्या था, डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac, ये देखो क्या आएगा, b का स्क्वायर करो पहले, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी 16 अपॉन में 4, a कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, ये कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेट, 4 24, 24 में से 16 गया, कितना हो गया -8, यानी कि ये डी कितना आ रहा है <0, लेस देन 0 पर क्या आएगा, नॉन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को समझ में ना आए तो कृपया कमेंट में बताएं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये 1/, होगा इक्वल टू 0 एंड हेंस द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड देम दे आर रियल।
ये 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर वही करना है एक बार और। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1/3 निकाल लो। d b² माइनस 4a इंटू सी, डिस्क्रिमिनेट 0 आ रहा है, यानी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी इसमें कहा है कि दो इक्वल रूट है, इन दोनों के दोनों रूट्स है वो इक्वल है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेट 0 कर दो। a कितना है हमारे पास, a कितना है मेरे पास 2 है, b कितना है k है, और c कितना है 3 है। तो b² यानी k² माइनस 4, a कितना है 2, 3 इक्वल टू 0 कर दो। तो k² इक्वल टू कितना आएगा 24। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, √24। ओके, फिर आएगा यहाँ पर, देखते हैं इसको, k x² माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो a कितना है हमारे पास k है, b कितना है -2k है, और c कितना है 6। तो स्क्वायर कर दो, b² माइनस 4ac, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, इसको निकाल लो। ये बोल रहा है डिस्क्रिमिनेट 2 इक्वल रूट्स हैं, फिर से डिस्क्रिमिनेट 0 करना पड़ेगा, करो 0 और निकालो 4k², b का स्क्वायर किया 4k² माइनस 4k इंटू में 6 इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 गया, k² इक्वल टू 6k, फिर से ये k से k गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इजी क्वेश्चन था। Is the possible to design a rectangle park of perimeter 80 meter and area 14 meter? If so, find the length and breadth. It is possible to design a rectangle park of perimeter AC. perimeter दे दिया, यानी ये मान लिया मैंने x, ये मान ली मैंने y। ये बोल रही है क्या, इक्वेशन हमारे पास पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर का मतलब 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 80। ये आपको आयत का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला पता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रीथ। यही मैंने लेंथ और ब्रीथ को x और y मान लिया। तो x प्लस वाई कितना है हमारे पास 40, ठीक है। और हमें एरिया दे रखा है कितना, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया यानी x इंटू वाई कितना दे दिया मेरे पास 400। ओके, तो y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, y की जगह मैं रख सकता हूँ 40 माइनस x, ताकि a की वेरिएबल में आ जाए मेरी सारी इक्वेशन 400, ठीक है। तो यहाँ से आएगा क्या -x², ये x² यार सही से लिखा ही नहीं जा रहा, x² प्लस 40x इक्वल टू 400। ओके, तो यहाँ से करके देखते हैं, x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब फिर से फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा देंगे। आपको पता है कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिससे कि फर्स्ट और इससे गुणा, यानी 400x² आ जाए, यानी 20 इंटू 20 माइनस 20 माइनस 20, उसका गुणा कितना हो 400। तो ये आ जाएगा x² माइनस 20x प्लस 400
इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20, फिर से माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, यानी दोनों रूट क्या है, इक्वल है। ओके, यानी लेंथ और ब्रीथ दोनों 20-20 है। ओके, तो लास्ट बात आपको यह ध्यान रखनी है। ओके, तो गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देखो, और ये कर देना सब्सक्राइब और लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना।